ये मंगलम गोविंदाय मंगलम राधिकाय मंगलम गोविंदाय मंगलम राधिकाय श्री ललिता आदि गोपी जन वल्लभाय मंगलम ललिता आदि गोपी जन वल्लभाय मंगलम राधिकाय मंगलम गोविंदाय मंगलम नित्यानंद जय जय गौर चंद्राय मंगलम नित्यानंद श्रीवासादि गदाधर अद्वैताय मंगलम श्रीवासादि गदाधर अद्वैताय मंगलम राधिकाय मंगलम गोविंदाय जय 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 श्री सनातन रूपाय मंगलम जय जय रघुनाथ भट्ट गोपालाय मंगलम जय रघुनाथ भट्ट गोपाला श्री जीव संगे दास रघुनाथाय मंगलम श्री संगे रस रघुनाथाय जय जय सकल गौर गोविंद भक्ताय मंगलम जय जय सकल गौर गोविंद भक्ताय मंगलम केली गुरुपद वंदत सर्व मंगलाय मंगलम केली गुरुपद वंदत सर्व मंगलाय मंगलम राधिकाय मंगलम गोविंदाय मंगलम जय जय चैतन्य चैतामृत नवदीप लीला में महाप्रभु जी का कीर्तन विलास लीला चल रही है। ब्रह्म शाप लीला, महाप्रभु जी को ब्राह्मण देवता ने शाप दिया। यह लीला महाप्रभु जी के संन्यास से 1 वर्ष पूर्व हुई है। श्री राधे महाप्रभु जी के मन में उसी समय से वैराग्य लेने की इच्छा पैदा हो गई थी, किंतु अभी तक किसी पर व्यक्त नहीं किया था। श्री राधे जिसमें ब्रह्म देवता ने शाप दिया था, विप्र ने शाप दिया था, मालिनी देवी जो श्रीवास जी की पत्नी है और महाप्रभु जिनमें मातृभाव रखते हैं, वो गंगा तट पर उपस्थित थी। उन्होंने ये बात सुनी तो बहुत ही दुखी हुई और ब्राह्मण ने से कहा कि तू एक ब्राह्मणी की हत्या का अपराध ले रहा।
तात्पर्य कि सची माता मर जाएंगी यदि इनको तुम। बाद में वो विप्र अपने शाप देने के बाद बड़ा दुखी हुआ, महाप्रभु जी को प्रणाम करने लगा, वंदन करने लगा। मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैंने तुम्हारा वो किया। प्रभु तो कृपा में उन्होंने उस ब्राह्मण को आलिंगन किया और आलिंगन करके उसे प्रेम दान कर दिया। वो आकर्षण करके नृत्य करने लगा। नित्यानंद प्रभु ने सिर फुटा के चोट खा के प्रेम दान किया था। इन्होंने ब्रह्म शाप को स्वीकार करके प्रेम दान दिया। श्री राधे। 1 वर्ष के बीच में महाप्रभु जी की जो श्रीवास आंगन में लीलाएं हैं, कीर्तन इत्यादि, वो बराबर चलता रहा। श्री राधे। एक दिन प्रभु ने कीर्तन करते करते भावावेश में कहा, मेरे इन प्यारे भक्तों को मैं कैसे छोड़ दूं। बस इससे लोगों को संकेत मिला कि प्रभु क्या कह रहे हैं, पर साहस नहीं हुआ किसी से पूछने का। श्री राधे। इसी बीच में एक घटना हुई। एक दिन प्रभु श्रीवास आंगन में जब नृत्य कीर्तन गान हो रहा था, सब तन्मय होकर नाम गान कर रहे थे। उस समय प्रभु एकदम रुक गए, स्तंभित से होकर इधर उधर देखने लगे। बोले, कोई इस घर में कोई अमंगल तो नहीं घटित हुआ है। मेरा हृदय कुछ आज चिंतित सा है, रस की प्राप्ति नहीं हो रही है। घटना क्या हुई थी कि श्रीवास के जो एकमात्र पुत्र थे, एकमात्र पुत्र या एक पुत्र थे उनके, उन्होंने उसी समय कीर्तन के समय ही देह को छोड़ दिया था। और अन्य उसी घर में जो अन्य कक्ष में थे महिलाएं कुछ रुदन करने लगी थी। श्रीवास गए उनके पास और उनसे कहा कि ये रुदन बंद करो, प्रभु के आनंद में बाधा पड़ेगी, भक्तों के सुख में बाधा पड़ेगी। भक्त प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जीव तो आता जाता रहता है, और इसका कैसा सौभाग्य है। जरा देखो तो सही कि आंगन में प्रभु का नृत्य और नाम संकीर्तन हो रहा है, इसने देह छोड़िए, इसके लिए दुख क्यों करती हो। और फिर आखिर में ये कह दिया संत में कि यदि तुम लोग रुदन बंद नहीं करोगे तो मैं अपनी देह को त्याग कर दूंगा। सब महिलाएं चुप हो गई, वधुएं सब चुप हो गई। श्रीवास भी आकर कीर्तन में उसी प्रकार से सहयोग देने लगे, कीर्तन करने लगे। पर जब बहुत देर बाद प्रभु रुके, तब भक्तों ने कह दिया कि प्रभु श्रीवास के पुत्र का देह त्याग, गंगा प्राप्ति हो गई है। बड़े दुखी हुए प्रभु, प्रेम में प्रभु आंसू बहाने लगे। श्रीवास, तुमने मुझसे नहीं कहा। प्रभु, प्रथम तो आपके आनंद में, आपके सुख में बाधा पड़ती है, और फिर इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि जो बालक आप कीर्तन कर रहे हो, भक्तजन कीर्तन कर रहे हो और उस समय देह छोड़े। श्री राधे। प्रभु ने कीर्तन तो बंद कर दिया और बैठ गए वहीं पर। श्री राधे। श्रीवास, जाओ तुम उसकी अंत्येष्टि का प्रबंध करो। वो सब कार्य होने लगा। प्रभु भाव विवल होकर रो रहे हैं। अरे ऐसे भक्त जो पुत्र के शोक को भी भूल जाएं मेरे प्रेम में, उनको मैं कैसे त्याग करूंगा। और फिर चुप होकर प्रबंधन कर लगे। जब उनके पुत्र को स्नान इत्यादि कराकर, पुत्र को स्नान इत्यादि कराकर अंत्येष्टि के ले जाने की तैयारी थी, प्रभु उठकर खड़े हुए और उससे बोले, वत्स तुम क्यों जा रहे हो संसार को छोड़कर? ऐसी क्या बात है, तुम जीवन क्यों नहीं सकते? सब लोग देख रहे हैं प्रभु मृत पुत्र से बात कर रहे हैं। बालक उठ बैठा और प्रभु के चरणों में वंदना करके हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु ऐसा सौभाग्य मेरा क्या कभी हो सकता है
कि आप मेरे सन्मुख हों, घर में कीर्तन आप कर रहे हों, भक्तजन उपस्थित हो और मैं देह छोड़ूं। मैं तो उस देह को रखना तो नहीं चाहता। और प्रभु पुत्र की बात है, मेरे स्नेह में ये दुखी हैं, तो प्रभु न मालूम कितने जन्म में ये मेरे पिता और मैं इनका पुत्र, ये मैं इनका पिता और ये मेरे पुत्र हुए, क्या पता है। ये देह तो इसी तरह से आती जाती रहती है। मुझे श्री राधे आप जाने की आज्ञा दें। प्रभु उस पुत्र के इस बालक के प्रबोध वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और परम विह्वल हुए और सब भक्तों को आज्ञा दी और फिर उनकी गंगा पर अंत्येष्टि की गई। श्री राधे। ये घटना भी प्रभु के ब्रह्म शाप के बाद उस वर्ष में हुई है, जब प्रभु के संन्यास से पहले की बात है। इसी बीच में श्री अद्वैताचार्य को जो कृपादंड प्रभु ने दिया था, अद्वैताचार्य परम संतुष्ट हुए थे इससे। वो चाहते थे कि मेरा दास भाव सुरक्षित रहे, वो तो प्रभु ने उसको उस लीला के द्वारा किया था। एक दिन श्रीवास के यहाँ प्रभु बैठे हुए थे, अद्वैताचार्य आए, प्रणति करने लगे। प्रभु ने भी उनको प्रणति की और उनको हाथ पकड़ के अंदर ले गए, किवाड़ को बंद कर दिया। आचार्य, मैंने उस दिन आपसे धृष्टता की, पर आप उससे बड़ा संतोष पाया, क्या कारण था? बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, मेरे भाव की रक्षा के लिए आपने ऐसा किया, क्यों, क्या बात है? बोले प्रभु यही तो वाणी है कि जो या ये था माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजायामहे, जो जिस रूप से मेरा भजन करता है मैं उसी रूप से उसका भजन करता हूँ या उसको स्वीकार करता हूँ। मेरा दास भाव था और आप मेरे नित्य प्रति दंड पर प्रणति करते थे, तो मेरे दास भाव का पोषण तो नहीं होता था। उस शासन के द्वारा मेरे दास भाव का पोषण हुआ और आपने मेरे भाव को स्वीकार कर लिया। चुप रहे प्रभु, कुछ बोले नहीं, पर इनकी आंखों में कुछ जिज्ञासा थी। बोले प्रभु जगत के कर्ता ब्रह्मा, जिनके आवाहन पर भगवान ने अवतार लिया था ब्रज लीला में, ब्रज में, उनको ही उनकी लीला में मोह हो गया था। मुझ जैसे अधम के आवाहन पर आपने ये अवतार लिया है, यदि मुझे आपकी लीला में कुछ मोह हो जाए तो इसको आप कुछ अपराध न लेना। क्या बातें कर रहे हो अद्वैताचार्य, आचार्य तुम? बोले जैसे ही ब्रजलीला में ब्रह्म मोह के समय भगवान ने अपना विलक्षण ऐश्वर्य प्रकट करके उनके मोह को भंग किया था। यद्यपि मुझ में अब मोह तो नहीं है, किंतु मैं चाहता हूं आपका कोई ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन करना। आप क्या चाहते हैं? बोले जो आपने विश्व रूप, विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया था, यदि मैं उसके दर्शन के योग्य हूं तो आप दिखाइए। जैसी तुम्हारी इच्छा। आचार्य की एकदम प्रकाश फैला और प्रभु के विश्व रूप का दर्शन श्री अद्वैताचार्य जी ने किया। फिर आ गया, स्तंभित हो गए अद्वैताचार्य स्वरूप का दर्शन करके। कुछ देर बाद प्रभु ने वो स्वरूप संवरण कर लिया। अद्वैताचार्य स्तुति करने लगे, इतनी द्वार खटखटाने की आवाज आई और प्रभु जान गए कि नित्यानंद प्रभु आए। उन्होंने झट द्वार खोल दिया। द्वार खोल दिया, नित्यानंद प्रभु आए तो भाव समाधि में बैठे हुए देखा अद्वैताचार्य को और परम ज्योति में स्वरूप देखा प्रभु का। मन में भाव आया, पहले अवतार में दाऊ जी से छिपा के ब्रह्मलीला का वो किया था इन्होंने, पर अंत में दाऊ जी को पता लग गया था
कि सब गाय बछड़े वाल वाल सब ये कन्हैया ही बना हुआ है, क्या इस अवतार में मुझसे ये छिपा के रखेंगे? बस ये भावना आई थी कि श्री नित्यानंद प्रभु को भी भगवान के विश्व रूप का दर्शन हो गया। बड़े प्रसन्न हुए नित्यानंद प्रभु। श्री राधे इस प्रकार से अनेक लीलाएं प्रभु करते रहे, लेकिन अंतर में अब उनके संशयार्ताज का भाव है। अंतर में प्रभु रुदन करते रहते हैं, जीवों पर करुणा करने के लिए ऊपर से भाव को संभाले रखते हैं। श्री राधे। प्रभु शाप वार्ता जेवा सुने श्रद्धावान, ब्रह्म शाप है चेतार है प्रतित्राण। ब्रह्म शाप से भी उसका परित्राण हो जाता है। श्री राधे। इसके बाद फिर वो कोई तो इस काजी उद्धार की लीला को इससे पहले बताते हैं, कोई बाद में बताते हैं, किंतु तात्पर्य यह है कि काजी उद्धार की लीला ब्रह्म शाप और प्रभु के संन्यास त्याग ग्रहण के बीच में हुई है। श्री राधे। एक दिन एक बनवाली विप्र थे, बड़े भक्त थे, भजन निष्ठ थे भगवान को, और उनके पुत्र जो थे तो छोटी अवस्था के, लेकिन उनमें भी भक्ति का अंकुर पैदा हो गया था। उन्होंने बनवाली विप्र ने यह सुना प्रभु के इस नदिया अवतार की लीलाओं का, इस प्रकार से प्रभु प्रेम वितरण कर रहे हैं, नाम संकीर्तन का वितरण कर रहे हैं, दर्शन करने की दृष्टि से वो भी आए। श्री राधे। विप्र को आता देखकर प्रभु ने कुछ उठने के प्रणाम करने की, विप्र ने चरणों पर के दंडोत कर। श्री राधे। इसी प्रकार से विप्र का अंतरंग भाव जानकर प्रभु अंतर ले गए। दोनों में प्रेम का संभाषण हुआ। विप्र प्रभु के स्वरूप के अलौकिक रूप को देखना चाहते थे, तो उन्होंने ब्रज बिहारी रूप में उनका दर्शन किया और ब्रज लीला का भी दर्शन किया, और उनके पुत्र ने भी यही रूप में प्रभु का दर्शन किया। दोनों का स्पर्श करके प्रभु ने आलिंगन दिया। प्रेम में उन्मत्त होकर दोनों ये बनवाली विपरीत क्या चले गए। श्री राधे। एक दिन प्रभु, अब बाहर में अभी प्रभु का ये ऐश्वर्य प्रकट नहीं हुआ था, बाहर लोगों को प्रभु के विविध रूपों में दर्शन भी नहीं हुए थे, नाना अवतार रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में आदि। लेकिन एक दिन प्रभु घर में बैठे हुए थे, एकदम किसी कारणवश नरसिंह अवतार का वर्णन आते नरसिंह का आवेश हो गया, और जाने कहाँ से दो गदाएं स्वर्ण की इनके हाथ में आ गईं, और वहाँ से छलांग मार के घर से उतरे नहीं, सीढ़ियों से घर से छलांग मार के बाहर निकल आए। पृथ्वी कांपने लगी। लोगों ने बड़ा तेजस्वी स्वरूप देखा, नरसिंह का वेश, पृथ्वी कांप रही है। ये आज ही सब लोगों ने देखा। ये अब सब लोगों को हुआ कि ये कोई दिव्य शक्ति है, जैसी बड़ी स्वर्ण गदाएं कहाँ से आ गई, क्या हुआ। ऐसा करते करते प्रभु जाग से श्रीवास किया, और बहुत सी लीलाएं करके प्रभु ने अपना नरसिंह आवेश जो था उनका शमन हो गया। श्रीवास ने चरण प्रक्षालन करके प्रभु की आरती की और किया। एक दिन प्रभु श्रीवास के आंगन में बैठे हुए थे। एक शिव भक्त आए और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ प्रभु के सन्मुख करने लगे। प्रभु ने उन शुभ दृष्टि पाठ किया और उनका जैसे स्पर्श किया तो तन में होकर वो नाचने लगे। प्रेम, उनको भी प्रेम प्राप्त हो गया। श्री राधे। शिवोहम शिवोहम, और प्रभु शिवोहम शिवोहम करके उनके कंधे पर चढ़ गए। वो तो शिव की स्तुति कर कर कीर्तन गान कर रहे हैं, और ये शिवोहम करके शिव के आवेश में उनके ऊपर चढ़ गए। सब लोगों ने प्रभु का वो वेश देखा, और ये जटाधूपधारी श्री राधे, ये प्रभु का विलक्षण वेश। थोड़ी देर में भाव संवरण करके प्रभु नीचे उतरे। विप्रदेव, मैंने तो बड़ी धृष्टता कुछ कर ली है, क्षमा करना। श्री राधे। ऐसी प्रकार के प्रभु के भावेश की बात नहीं। श्री राधे। ये लीलाएं चलती रहती थी। भक्तों को तो संकेत नहीं हुआ था, पर भक्त ये जान जरूर गए थे कि प्रभु का अब भाव परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी जो ये कह देते हैं इन भक्तों को मैं कैसे छोड़ूं, तो उनके मन में एक प्रकार का
दुख सा भी होता है, पर कुछ साहस पूछने का नहीं होता। उधर मालिनी देवी ने जब सती माते से कर विप्र शाप का जिक्र किया था, विप्र शाप के विषय में कहा था, तो वो बड़ी चिंतित हो गई थी श्री राधे। उनके मन में भी बड़ी शंका रहती थी, संसार त्याग की बात विप्र ने कह दी है, तेरा संसार सुख नष्ट हो जाए, कहीं ये छोड़कर चला तो नहीं जाएगा। तो माँ के मन में भी एक प्रकार की शंका बनी रहती थी, आंतरिक दुख भी रहता था। श्री राधे प्रभु ने श्रीवास के स्वरूप को ये देखा कि श्रीवास कुछ चिंतित से रहती है। उनके चिंतित रहने का कारण तो था ये कि प्रभु ये संकेत दे चुके थे कि मैं ऐसे भक्तों को कैसे छोड़ के जाऊंगा, तो क्या कारण है। और प्रभु ये समझे कि इनके पुत्र जो चले गए हैं इससे इनको दुख है, या समझे या प्रबोध करने के लिए समझ गए। तो नित्यानंद के साथ श्रीवास के पास जाकर, श्रीवास महाशय, एक नहीं हम दोनों तुम्हारे तनय पुत्र हैं, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ और श्रीपाद भी तुम्हारे पुत्र हैं। तू हमारा लालन पालन सदैव पुत्रवत करते रहते हो, अपने पुत्र शोक को छोड़कर हमको जो आज्ञा दो हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और तुम श्री कृष्ण भजन में तल्लीन रहो, इसी से सब का मंगल होगा। श्रीवास प्रभु की ये मधुर वाणी देखकर चरणों में लिपटने लगे, लेकिन इस समय तो वात्सल्य भाव की बात थी ना, प्रभु अपने आप को पुत्र बता रहे थे। उनके भी हाथ रुक गए और इनके भी हाथ रुक गए। आलिंगन किया, श्रीवास का शोक भी दूर हुआ, प्रेमानंद में नृत्य करने लगे। श्री राधे। एक दिन प्रभु बैठे हुए थे, भक्तों में बीच में नाम महिमा का वर्णन कर रहे थे। उस समय कुछ छात्रगण विद्यार्थी भी आ गए थे। उनमें एक विद्यार्थी बड़ा तार्किक था। उसने ये सुनकर नाम की विलक्षण महिमा जो प्रभु ने वर्णन की थी, उसको सुनकर उसने कहा ये तो अर्थवाद है। बस इतना सुनकर प्रभु बड़े विष्णु विष्णु करके उठ खड़े हुए, बोले ये महापात की है, इसका मुख कभी मत देखो। और वहां से उठ के चले भक्तों के सहित और सचैल वस्त्र सहित गंगा में स्नान किया। बोले ऐसे पापी का मुख जो भगवान के नाम का अर्थवाद कहता है। अर्थवाद कहते हैं कि ये तो महिमा बढ़ाने के लिए इतना ऐसा कह दिया गया है, वास्तव में इतनी महिमा नाम की नहीं, ये तो सामान्य अर्थ है। और वैसे इसके बहुत से भूतार्थवाद और अनुवादार्थवाद ऐसे कई भेद हैं। उससे तात्पर्य के मुख्य बात अर्थ यही है, नाम की जो महिमा है उस पर विश्वास न करके ये रोचक बनाने के लिए ऐसी बात कह दी गई, ऐसा मानना ये अर्थवाद है। और इसको महापाप किया है और बड़ी इसकी बड़ा खंडन किया है इसके लिए कि ये बहुत अर्थवाद है कि नाम का अर्थवाद उनकी जो मानते हैं उनका कभी निष्कार नहीं होता। तो प्रभु ने सचेल जाकर स्नान किया नाम की महिमा स्थापित करने के लिए। श्री राधे। एक दिन एक सर्वज्ञ पंडित आए, बड़े विद्वान भी थे, भक्त भी थे। विनोदी प्रभु ने ये जान लिया कि ये सर्वज्ञ पंडित है। बोले पंडित महाशय, तुम्हारे विषय में तो यही सुना है, तुम सर्वज्ञ हो, भूत भविष्य सब जानते हो। प्रभु ऐसी बात तो नहीं, किंतु हाँ यत्किंचित प्रयास करता हूँ, मुझे बोध हो जाता है। बोले हमारा पूर्व वृत्तांत बताओ। पूर्व वृत्तांत से मतलब पूर्व जन्म का वृत्तांत बताओ। सर्वज्ञ पंडित ने ध्यान लगाया तो देखा कि प्रभु का श्याम रूप है, गौर रूप तो ही नहीं। श्री राधे। फिर देखा ये तो वंशीधारी, ये क्या लीला। श्री राधे। फिर ध्यान लगाया तो फिर का ये स्वरूप सामने आया। उनका सर्वज्ञ पंडित बताओ तो सही। बोले अब ये क्या बताऊं, आप जो हैं वो आपका स्वरूप है, आप साक्षात भगवान हैं, नारायण है। ये ऐसा मुझे बोध हुआ है। और ऐसा कहकर सर्वज्ञ पंडित चरणों में लिपटने लगे। प्रभु ने उनको आलिंगन दिया और संकेत में कहा कि कभी प्रकट मत करना। इस प्रकार की बहुत से लीलाएं उस एक वर्ष में हुई। अब ये प्रभु जो थे
एक दिन ही प्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु से अपना भाव प्रकट कर दिया। एकांत में बैठे थे। श्रीपाद, मैं आपसे कुछ रह लीला रहत एकांत की बात करना चाहता हूँ। आप बड़े स्वेच्छाचारी भी हैं, पर किसी से मेरे इस गोप्य भाव, मेरे गोप्य विचार को प्रकट मत करें। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, मैं प्रकट नहीं करूँगा, परंतु यदि अन्य रूप से प्रकट होता है तो मुझको दोषारोपण मत करना। तो प्रभु ने कहा, श्रीपाद, जीवों के कल्याण के लिए मेरा और आपका अवतार हुआ है। जीवों को नाम में लगाने के लिए, भगवत का प्रेम दान करने के लिए, इस पाखंड आचार से इन्हें निकालने के लिए, कल्याण करने के लिए अवतार हुआ है। पर अब ये हो तो नहीं रहा। ये कुछ थोड़े से भक्त आपकी कृपा प्राप्त करके भगवत नाम में लग गए हैं, भजन में लग गए हैं, प्रेम इनको मिल गया है, लेकिन ये तो नहीं। अभी तो नवद्वीप में भी लोग, बहुत से निंदक मौजूद हैं। यहाँ तक के लोग मुझको हानि पहुँचाने की भी चेष्टा कर रहे हैं और पाप कमा रहे हैं, आप में दोष देखकर, मुझ में दोष देखकर, और उस दोषों का वर्णन करके अपराध के भागी बन रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बोले, पाखंडी जो करते हैं करने दो, तुम हम अपना काम करें। तो प्रभु बोले कि देखो श्रीपाद, ये तो सब और अपराध बटोर रहे हैं, इससे क्या मेरा और आपका कर्तव्य पूरा हो जाएगा? बोले, बस क्या करना है? बोले, श्रीपाद, मैं संसार त्याग करके जाना चाहता हूँ श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए और इस भगवत नाम और प्रेम का वितरण करने के लिए। मेजे को संसार मुंडित केश, संसार त्यागी सन्यासी वेश में देखकर ये लोग जो मेरी आज निंदा करते हैं, भक्त मेरी ऐसी सेवा करते हैं, भक्त मेरी ऐसा सेवा करते हैं, वो करते हैं, ये जो निंदा करते हैं, इनके मन में पश्चाताप की अग्नि उदय होगी और इनके पाप धुल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त मैं स्वतंत्र हूँगा भगवत नाम प्रचार करने के लिए, जहाँ जाकर भी भगवत प्रेम के वितरण करने के लिए। तो आप इसको गोपनीय रखो और सहज रूप में मुझे इसकी आज्ञा दो। श्री राधे। मालिनी के द्वारा शची माता को यह विप्रशाप का पता तो लगा ही था, और प्रभु जो अनन्य मनस भाव से कुछ रहते नहीं लगे थे, ये भी माँ ने जान लिया था। शची माता ने एक दिन एकांत पाकर माँ ने शची माता ने निमाई को, बेटा निमाई मेरे पास आ, बैठ गए माँ की वंदना करके। निमाई, ये तो बता कि क्या तू विश्वरूप की तरह से मुझे भी छोड़कर जाना चाहता है? मुझे छोड़कर जाना चाहता है? माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? किसने तुमसे ये बात कह दी? निमाई, तू मुझसे सत्य कहे, मुझसे छिपा कुछ मत। तूने मुझे वचन दिया है कि तू विश्वरूप के बाद मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। बता तो सही क्या बात है? श्री राधे। नहीं माँ, ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है। उस वक्त तो प्रभु ने टाल से गए। माँ, ये कि सुधर की बातों पे तुम विश्वास करती हो, लेकिन मन में प्रभु के उद्वेग कि मैं माँ से छिपा रहा हूँ, ये तो कुछ अपराध तो है ही, ठीक करना चाहता हूँ। पर उन्होंने कहा, भक्तों के द्वारा माँ को सूचना मिलेगी, फिर देखूंगा माँ की क्या स्थिति होती है, फिर निवेदन कर दूंगा। तो एक दिन प्रभु ने कीर्तन करते समय भक्तों को भी अपने मनोभाव की सूचना दे दी। मैं तुम सब लोगों को, तुम्हारे इस प्रेम को त्याग नहीं सकता, तुमको छोड़कर जा नहीं सकता, किंतु यदि मैं इसमें बंधा पड़ा रहूँगा तो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। मैं प्रेम के अन्वेषण के लिए, भगवत की प्राप्ति के लिए और प्रेम दान करने के लिए संसार का त्याग करना चाहता हूँ। भक्तों पर जैसे वज्रघात हो गया, वज्रपात हो गया, रोने लगे सबके सब। प्रभु ने सबको प्रबोध कराया, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, किंतु यदि तुम आप लोग मुझे सहज रूप में मुझे अपने जाने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दोगे तो मैं बड़ा सुखी हूँगा। ऐसा करके प्रभु ने भक्तों को भी ये परितोष कर दिया, सूचना दे दी। ये बात होते होते जब माँ के पास पहुँची
माँ ने निमाई को बुलाया, ये आप गए? तो निमाई से पूछा, मैं क्या सुन रही हूँ? अब प्रभु छिपाना नहीं चाहते थे। माँ के चरणों में प्रणिपात किया, रोने लगे। माँ ने उठाकर बिठाया, अश्रु पहुँचे। माँ क्या बात है? बोले मैं क्या सुन रही हूँ? फिर नीचा मुँह कर लिया। माँ, मैंने तुमसे ये वचन दिया था कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर माँ मैं अपने वश में नहीं। मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे प्राण निकलने को चाहते हैं, बड़े प्रयास करके उनको रोके हुए हूँ। मैं श्री कृष्ण अन्वेषण करने के लिए जाना चाहता हूँ, जीवों के उद्धार के लिए जाना चाहता हूँ, पर माँ आपकी आज्ञा के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि माँ आप मुझे आज्ञा दे देंगी, सहर्ष रूप से सहर्ष आज्ञा दे देंगी,